मैं शबीला जी मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच आज एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनोवेशन पे कि इनोवेशन क्या है एंड हाउ कैन वी बी इनोवेटिव। हम इनोवेटिव कैसे हो सकते हैं और हम इन व्हाट इज़ इनोवेशन। तो इनोवेशन जब मैं बोलती हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? इनोवेशन के बाद यूजुअली लोगों के दिमाग में आता है रेवोल्यूशन, न्यू आइडियाज, चेंज, मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट व्हाट रियली इज़ इनोवेशन? ये सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं, इनोवेशन ही सब होती है, बट हम इनोवेटिव कैसे होते हैं? इंसान एक आइडिया क्रिएटिंग मशीन है। हम बात करते हैं, उसके बात के दौरान बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम कुछ सोच रहे होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। इंसान के पास अबाउट 100,000 आइडियाज़ होते हैं, लेकिन आइडियाज़ इतने सारे होने के बावजूद हम इनोवेटिव क्यों नहीं हो पाते? तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आइडियाज़ होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है इनोवेटिव होने के लिए। उसके साथ हमें कुछ और करना पड़ेगा कि हम इनोवेटिव हों। तो अब लोग क्या करते हैं कि उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ हो, उन सब पे काम करने लग जाते हैं, और उसमें से कुछ आइडियाज़ होते हैं जो दूसरे जिसके अंदर थोड़ा सा फ्लॉ होता है, उसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ता है। तो इतने सारे आइडियाज़ पे एक साथ काम करना इट्स नॉट ईजी एंड इट मेक्स योर टास्क मोर डिफिकल्ट। तो ईजियर वे टू गो आउट इज़ आइडियाज़ को शॉर्टलिस्ट करना। आइडियाज़ को आप शॉर्टलिस्ट कैसे करें? आइडिया को शॉर्टलिस्ट ऑन बेसिस ऑफ वैल्यू। नाउ व्हाट इज़ वैल्यू? वैल्यू इज़ कोई भी चीज़ जिससे आपकी कोई आसानी पैदा हो रही है, आपका कोई काम आसान हो रहा है, आपकी कोई काम में मदद हो रही है, लाइक कोई चीज़ जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या फिर कोई चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रही है। तो दिस इज़ वैल्यू जनरेशन एक लाइफ के अंदर। तो आपकी जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, आपका आइडियाज़ एक वैल्यू क्रिएट कर रहा होगा, उस बेसिस पे आप उसको शॉर्ट लिस्ट करें। Now you have your shortlist ideas और उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें रियल लाइफ में। आइडियाज़ को रियल लाइफ में लाना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप आई वुड से, क्योंकि you have some different problems, like you have lack of money, you don't have too much investment to go for, or you don't have too much time to give। तो उसके लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस वजह से we say that this is the most difficult step to go with, but this is not impossible. You can do it, it takes some time, but making your ideas real is the most important step for innovation. और आइडियाज़ को रियल लाने के लिए you need a lot of hard work, because you need to pay a lot of dedication. अगर आप dedicated होते हैं, आप अपने hard work लगाते हैं, तो it helps you that you become innovative. अपनी हार्ड वर्क और डेडिकेशन यूज़ करेंगे तो you will be innovative, अपने आइडियाज़ को आप रियल बना सकते हैं। तो अब इनोवेशन, तो इसके हिसाब से इनोवेशन की डेफिनेशन हो जाती है when ideas plus usefulness plus hard work, this is what innovation is। मतलब इनोवेशन मेरे हिसाब से is when your ideas when your ideas become useful with your hard work. So your hard work, when you are having your ideas are useful, that's what innovation is। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन आता है हमारी सोसाइटी के कि अब टाइप्स ऑफ इनोवेशन होती नहीं है। इनोवेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। इनोवेशन जो होती है वो सिर्फ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, उसके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री चाहिए होती है, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, एक बहुत लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है। बट दिस इज़ ऑल रॉन्ग, दिस इज़ अ रॉन्ग परस्पेक्शन। इनोवेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं एंड ज़रूरी नहीं है दैट यू नीड अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़े हमें इनोवेशन करने के लिए। तो इनोवेशन की डिफरेंट टाइप्स पे बात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टाइप इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में इनोवेशन कैसे होती है? प्रोडक्ट में इनोवेशन जो होती है, प्रोडक्ट जैसे पहले टाइम पे फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर जो थे वो एक रूम के साइज़ के होते थे, पूरे कमरा भरा होता था उस कंप्यूटर के साइज़ से। अब वी आर हैविंग कंप्यूटर्स इन आवर हैंड्स विच इज़ आवर फोन्स, विच आर आवर स्मार्टफोन्स। वो एक कंप्यूटर को इतने बड़े साइज से इतनी छोटी साइज पे लेकर आना इज़ इनोवेशन इज़ वेल, बिकॉज इट इज़ मेकिंग आवर लाइफ ईजियर। हमारी लाइफ ज़िंदगी आसान हो गई है, हमें इतना बड़ा रूम ज़रूरत नहीं है, और वो हर एक कॉमन इंसान भी अब फ़ोन यूज़ कर लेता है। दूसरी जो सेकेंड टाइप ऑफ इनोवेशन इज़ सर्विस।
सर्विस, व्हाट इज सर्विस? सर्विस जो थी पहले, सर्विस जो अलग थी, पहले जो सर्विस होती थी उसके लिए हमें हर जगह खुद जाना पड़ता था, हमें हर चीज़ खुद करनी पड़ती थी। सर्विस, तो सर्विस में इनोवेशन आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें दुकान जाके कुछ सामान, हमें स्नैक्स चाहिए कुछ, तो हमें दुकान जाना पड़ता था। नाउ वी आर हैविंग वेंडीज, वी कैन गो टू द वेंडी एंड टेक आवर स्नैक, जो हर जगह भी आजकल मौजूद होती हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन इनोवेशन इन सर्विस इंडस्ट्री। थर्ड थिंग इज मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ प्रोडक्शन में इनोवेशन कैसे आती है? पहले टाइम पे जब कोकोला कंपनी थी तो वो अपने हाथ से दे यूज्ड टू फिल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन कोको कोला। नाउ दे आर हैविंग मशीन्स और उसमें वो करते हैं। तो पहले जब वो करते थे वो बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता था, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था, और वो डेंजरस भी होता था कि वो कभी कभार बॉटल फट जाती थी। अब का जो प्रोसेस है वो कम डेंजरस है, वो उससे टाइम भी बचता है हमारा, और वो जल्दी सारी बॉटल्स में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इनोवेशन कि एक चीज़ में उसके वो यूजफुल बनी इस तरीके से, और नाउ वी आर हैविंग इट। नाउ फोर्थ थिंग इज सर्विस डिलीवरी। पहले हम जाते थे हर जगह, अब नाउ वी हैव टू गो, हमें कुछ भी चाहिए हमें हर जगह जाना पड़ता था, हर जगह से जाके लेके आना पड़ता था। अब हम बैठने फ़ोन पे, हम 5 मिनट भी नहीं लगता, हम कुछ बटन दबाते हैं और हमारे पास, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी आ जाती है हमारे पास। So this is also one of the innovation I would say in our service delivery system. हमारी सर्विस डिलीवरी चेंज हो गई है, इनोवेटिव तरीके पे चली गई है, थोड़ी सी मॉडर्नाइज हो गई है कि अब हमारे लिए आसानियाँ आ गई हैं। Now the fifth thing is business model. What a business model में इनोवेशन कैसी है? मैनेजमेंट सिस्टम्स हमारे डिफरेंट हो गए हैं। We are having different technologies nowadays. We are having different ideas. हमें business models में ideas आ गए। पहले we used to have Xerox machines. Now we are having printers. We are having photocopy machines. So there is innovation is in business models as well. So ये थी आज की मेरी वीडियो। इनोवेटिव होने के लिए you need some patience, you need some hard work. लेकिन इनोवेटिव हम हो सकते हैं। इट्स नॉट ईजी बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल एज वेल। एवरीवन कैन बी इनोवेटिव। इट्स नथिंग दैट यू नीड अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और आपको बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। फ्रॉम रियली स्मॉल स्केल यू कैन बी इनोवेटिव। आप इनोवेटिव हो सकते हैं एक नई तरीके से। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट द थम्स अप और सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू डोंट वांट टू मिस एनी वीडियो। और कमेंट करके बताइएगा कि आप इनोवेटिव कैसे होना चाहते हैं, आपको इस वीडियो से क्या सीखने के लिए मिला है। थैंक यू।